एंड्रॉयड फ़ोन में ये अलर्ट आ गया था कि भूकंप आने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन भी मौजूद है। बहुत अजीब तरह का। क्या कोई नुकसान भी हुआ? कुत्ता उत्ता हिला दिया? नहीं, भूकंप आया था। भूकंप ही था? हाँ, भूकंप था। कहीं भूत तो नहीं था? नहीं। इस समय मौजूद है हम लोग उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला के कुलोई कस्बे में। बीती रात 11:32:54 पे 6.4 तीव्र गति से भूकंप आया, जहां पर लोग दहशत में आ गए। अफरी तफरी का माहौल रहा और वहीं लोग किसी तरीके से जान बचाकर घर से बाहर निकले। कुलोई में हमारे साथ बात करने के लिए सम्रान व्यक्ति हैं। आइए हम इनसे जानेंगे भूकंप कैसा रहा और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है खबरों के अनुसार पड़ोसी देश नेपाल में 170 प्लस लोगों की मौत हो चुकी है। और सर, भूकंप जब आया 11:32:54 पे आया, अफरी तफरी का माहौल रहा और लोग आनंद फानंद में भागे हैं। बताया जा रहा है पड़ोसी देश नेपाल में 170 लोगों प्लस की मरने की खबर है। क्या आसपास भी कोई क्षति हुआ है? नहीं, ऐसे तो सुनने में नहीं आया अभी तक फ़िलहाल, लेकिन झटका बहुत ज़ोर का था, क्योंकि अमूमन लोग 11-12 बजे तक लोग मोबाइल ही चलाते रहते हैं देर रात तक, और उसी बीच ये भूकंप आया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। और इसके पहले भी 2015 में ऐसे ही इसी तीव्रता के लगभग भूकंप आया था और वहाँ भी लोगों को डर, उस समय भी लोगों को बहुत डरे हुए थे और फिलहाल डर का माहौल तो बना ही है। जब भूकंप आया रात में, और भूकंप सर झटका जो उसका तीव्रता था, वो तीव्रता कितना था सर भूकंप का? जो वैज्ञानिकों द्वारा बताई जा रही है 6.9 बताई जा रही है। सर, बताया और देखा ये भी गया है कि जैसे एक टेस्टअप चल रहा था कि जैसे ही कोई आपदा आएगा आपका मोबाइल अलर्ट करने लगेगा, ठीक उसी तरीके से जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, एंड्रॉयड फ़ोन में ये अलर्ट आ गया था कि भूकंप आने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन भी मौजूद है। मेरे मोबाइल पे ऐसा कुछ नहीं आया। मेरे मोबाइल में और सर, भूकंप जब आया आप कहाँ थे? हम घर पे अपने थे। कहीं ऐसा तो नहीं सीमान में थे? नहीं, सीवान में नहीं थे, अपने घर पे थे। उसके बाद सोए थे, उसके बाद बच्चा हमारा जगाया, बताया कि पापा भूकंप आ गया है। तो हम लोग बाहर तुरंत निकले और बाहर जब निकले तो अपने घर से बाहर सभी लोगों को अफरा तफरी का माहौल था। अपने बच्चों को लेकर सब लोग बाहर थे पास में, क्योंकि हमारे पास में पोखरा भी है, पोखरा का सुंदरीकरण भी हो रहा है। उसी को उसमें सब लोग पोखरे के पास इकट्ठा होकर सब अपना बचाव किए। अच्छा, इससे पहले जो भूकंप आया था वो सन कितने में आया था? 2015 में आया था भूकंप उस और समय। बताया जा रहा है कि दिन में लगभग 2-4 झटके भी आ रहे थे इसे। हाँ, उसके बाद जब भूकंप 2015 में आया, उसके दूसरे दिन भी झटका आया, उसके बाद तीसरे दिन आया। और उस भूकंप के कारण के नाते बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए थे कि बहुत लोगों की दवा भी चल रही थी। वो बहुत इतना जोर का भूकंप का झटका था। वो कल रात में भी वही था पहला झटका। तो लोग बताए कि दोबारा भी आ सकता है। उसके बाद फिर 2:30 बजे हल्का सा फिर आया और 2-3 बजे के बाद ही सब लोग सोने के लिए गए। आप क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो सतर्कता बरतें कि भूकंप आने पे वो अफरा तफरी का माहौल ना करें, स्वेच्छा से जो है शांतिपूर्वक घर से बाहर निकले? इससे आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? अब लोगों से ही करना चाहते हैं कि जब भूकंप का वो आए तो बता दें, और ज़्यादा अफरा तफरी में नहीं, कहीं सुरक्षित स्थान पे चले जाए जहाँ पेड़ पौधा ना हो, सुरक्षित जगह रहे और सबको यही बतावें। और बहुत ज़्यादा उसमें घबराने की और जल्दी की बात नहीं है, उसमें भी दुर्घटना हो सकती है। ये नाते संयम से बतावें कि भूकंप का झटका आ गया, उसी में सब लोग अपना अलर्ट हो जाएंगे, सभी सुरक्षित स्थान पे रहें। क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप भूकंप के जागरूकता को लेकर? देखिए, आपदा प्राकृतिक आपदा है, इसको हम लोग रोका नहीं जा सकता है। हमारे देश के वैज्ञानिक और विदेशों के वैज्ञानिक इसको रोकथाम के लिए लगे हुए हैं कि इसको रोका जाए किसी तरह, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, जो बहुत दुखद बात है। ये इसको सफलता मिल जाती तो बहुत बड़ा आपदा जो हो रहा है दिन से काफ़ी बचाव लोगों को होता। और ख़ासकर देखिए, ये आपदा कभी भी हो सकता है, किसी समय आ सकता है। हमने 2015 में देखा था भूकंप के झटके। उस समय मकान पूरी बुरी तरह हिल रही थी। हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जिला प्रभावित हुआ था उस समय, और नेपाल तो तहस नहस हो गया था, जिसमें हमारे भारत सरकार ने काफ़ी नेपाल की मदद किया और देशों ने भी नेपाल की काफ़ी मदद किया था। और बिहार में भी हमारे काफ़ी नुकसान हुए थे। इस समय भी जो गुजरात में भूकंप के झटके आए हैं, सुनने में आ रहा है कि बिहार में भी कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक सामने प्रकाश नहीं आया है। सोशल मीडिया के द्वारा सुनने को सिर्फ मिला अभी तक।
और फिलहाल मैं ये सलाह देना चाहता हूँ लोगों से कि 2015 में जिस तरह समान के तरीके से जागरूक करके लोग अपना अपना बचाव खर्च करके पोल लाइन के पोल से दूरी बना के हट के पेड़ पौधे से हट के खेत खलिहान बीच सड़क पर बैठ करके, उसी तरह अगर घटना घटती है, क्योंकि प्राकृतिक घटना है ये और घटने की संभावना नज़र आती है, तो भाईचारगी के साथ उसको उसी तरह 2015 की तरह ही अपना व्यवस्था बना के चलें, जिससे लोगों को बचाव हो सके। तो ऐसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुलोही क्षेत्र के सम्रान बेग, हम और भी लोगों से जानेंगे कि भूकंप के बारे में। भूकंप आया, आप सो गए थे कि जग रहे थे? सो गए थे। जगह कैसे आप? जगह उसके तख्ता हमारा हिलने लगा, बेड हिलने लगा, उसके बाद तुरंत 11:32 पे ऐसा भूकंप तो नहीं आया। कहीं रात में कुत्ता उत्ता हिला नहीं दिया हो? नहीं नहीं, भूकंप आया था। भूकंप ही था? हाँ, भूकंप था। कहीं भूत तो नहीं था? नहीं नहीं, पूरा तख्ता उख्ता हिलने लगा, हम लोग बाहर आ गए, सब लोग, सब पूरे मोहल्ले के लोग बाहर आ। हम जग रहे थे। आप जग रहे थे? कैसा लगा जब भूकंप आया था? बहुत अजीब तरह का। हाँ? बहुत अजीब तरह का। क्या कोई नुकसान भी हुआ आपका? नहीं, कुछ नहीं नुकसान हुआ। फिर उसके बाद रात में आप सो रहे थे, जग रहे थे जब भूकंप आया? क्योंकि बताया जा रहा है कि दोबारा फिर आएगा भूकंप। हाँ, तो हम जग